सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। अनवद्यगुणागारं जगद्बीजं जगत्पतिं केशेन्द्राद्यमरैरवन्द्यं श्रियः श्रीपतिमाश्रये। यदङ्घ्रिपङ्केरुः संश्रयादहं समस्तवेदान्तविमर्शचातुरी समाप्नवं तं जगदार्तिनाशकम् यतीश्वरं राघवमाश्रये निशम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सब संतन की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवती श्री अयोध्या के पावन अंक में विराजमान होकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा अर्जुन को स्वरूप बोध कराते हुए कर्तव्य में प्रतिष्ठित करने का जो दिव्य उपदेश किया गया, उस श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय नित्य सत्संग के क्रम से ग्रहण कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में
सम्मुख स्वजनों को देखकर मोह के वशीभूत होकर शोक निमग्न हुए अर्जुन को भगवान ने पहले यह उपदेश किया कि हे अर्जुन, तुम शोक करने योग्य वास्तव में हो नहीं, तुम अशोच्य हो। कारण यह है कि तुम जिनके मरने की बात कर रहे हो, तुम स्वयं को मृत्यु का जो हनन क्रिया का जो कर्ता मान रहे हो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इन शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद भी मूल स्वरूप जो जीवात्मा का है वह मरता नहीं है। वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। हे अर्जुन, यह जीव न उत्पन्न होता है न मरता है, अर्थात षड विकार शून्य है, जन्म रहित है, नित्य है, शाश्वत है। जैसे वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति वस्त्र के पुराने हो जाने पर बड़ी प्रसन्नता से नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा भोग भोगने के साधन इस शरीर के जीर्ण हो जाने पर, प्रारब्ध भोग के नष्ट हो जाने के बाद बड़ी प्रसन्नता से नवीन शरीर को धारण करता है। यह जीवात्मा जो है मारे जाने योग्य है ही नहीं। भगवान ने अर्जुन को समझाते समझाते अति प्रश्न जैसे विषय को यहां पर प्रकट कर दिया। अति प्रश्न उसे कहते हैं जिस विषय की कोई सत्ता ही नहीं, जिसके विषय में कभी चर्चा ही नहीं, जिस पदार्थ को कभी देखा ही नहीं गया, अलीक पदार्थ जिसे कहते हैं, अप्रसिद्ध, उसका निषेध करना। जैसे सश्रृंग, खरगोश के सींग, जब खरगोश के सींग कभी होती ही नहीं तो उसका निषेध क्या करना। वंध्या पुत्र, वंध्या भी कहो और उसके बाद पुत्र की चर्चा करो, कि ये सब अति प्रश्न है। अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः एनम पावकः न दहति। हे अर्जुन, मृत्यु के जितने भी कारण दिखाई देते हैं, व्यक्ति जल करके मरता है, अस्त्र शस्त्र से छेदन होने पर मरता है, जल में डूब करके मरता है, और यही सारे कारण प्रलय के काल में दिखाए ही जाते हैं। सृष्टि का जो क्रम है, आकाशात वायु, वायोरग्नि, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी। आकाश मंडल जो पूरा रिक्त क्षेत्र है, भगवान का संकल्प हुआ एको हम बहुश्याम, और भगवान के सत्संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ, तन्मात्राएं प्रकट हुई, और तन्मात्राओं के क्रम से विषय इंद्रियां एक एक भूत पदार्थ के प्रकट होते हैं। पहले वायु का तन्मात्रा प्रकट होगा, शब्द प्रकट होगा, आकाश प्रकट होगा, आकाश के बाद स्पर्श तन्मात्रा, त्वगिंद्रिय, फिर वायु क्रमशः, और उत्पत्ति के साथ प्रलय का भी यही क्रम है
कि जो जिससे जिससे उत्पन्न हुआ है वह अपने कारण में लीन होता चला जाएगा। पृथ्वी तत्व जो है जल तत्व में विलीन होगा, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और अंतिम में आकाश तत्व। इस प्रकार से सृष्टि और प्रलय का जो क्रम है, व्यापक स्वरूप में मृत्यु अर्थात प्रलय, और इस श्लोक के संकेत से भगवान यह कह रहे हैं कि इस मृत्यु की बात छोड़ो तुम, प्रलय काल आने के बाद भी जीवात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। ये सारा संसार नष्ट हो जाता है, लेकिन जीव का कुछ भी नहीं नष्ट होता है। भूयः अपि आत्मनः अविनाशित्वं प्रकारांतरेण उपपादयति न एनम शस्त्राणि छिन्दन्ति। यह जो आत्मस्वरूप है, जो तुम्हारा मूल स्वरूप है, शस्त्र माने खड्ग आदि जितने भी शस्त्र कहे गए, ये इसका छेदन नहीं कर सकते हैं। इसे विभक्त करके अलग अलग नहीं किया जा सकता। कारणता उसकी क्या है आगे बताएंगे। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः, सूक्ष्मावस्था की पराकाष्ठा है, उससे सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसको काट के दो कैसे करेंगे। इस शरीर का छेदन संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिन साधनों के द्वारा भेद किया जाता है, विभक्त किया जाता है दो भागों में, वे सारे शस्त्र छेदन रूपी क्रिया के लिए इसमें प्रविष्ट ही नहीं हो सकते, छेदन योग्य नहीं है। और अर्जुन को समझाने के लिए ही भगवान ने यहां पर अति प्रश्न जैसी स्थिति प्रकट कर दी। जैसे शाकल्य ऋषि और याज्ञवल्क्य जी में संवाद प्रारंभ हुआ, और बात को जब शाकल्य ऋषि नहीं मानते हुए कुतर्क करने लगे, तो याज्ञवल्क्य महर्षि ने स्पष्ट कहा कि तुम यदि अब अति प्रश्न करोगे तो तुम्हारा मस्तक बीच से फट जाएगा। तत्व उपदेश का जो यह काल है, क्रम है, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक उसे सुनो और आत्मसात करो। व्यर्थ का कुतर्क मत करो। शाकल्य जी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिए, अति प्रश्न किए, अंततो गत्वा उनका मस्तक फटिए गया। वहां के भी प्रसंग में आत्मा के विषय में यही सारी चर्चाएं की गई हैं, कुतर्क करते हुए नहीं मानना। तो इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से माने शाप के कारण, मंत्र के कारण अथवा शस्त्र आदि के कारण काटा जा सकता है, देह को विभक्त किया जा सकता है, लेकिन जो देही है वह सर्वदा अच्छेद्य है, उसका छेदन कभी भी नहीं किया जा सकता। साथ ही शरीर के नष्ट होने में जो मृत्यु अवस्था की प्राप्ति है, अर्थात कार्य के योग्य नहीं रहना, तो शस्त्रों के द्वारा खंडित करके शरीर को नष्ट किया जाए। भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण छोड़ दिए अर्जुन ने कि पूरा शरीर छलनी हो गया। और महाभारत के प्रसंग में देखा जाए, चाहे राम रावण युद्ध के प्रसंग में देखा जाए, एक एक अंग कट करके पूरा रणस्थल में पड़ा हुआ है। तो जो यह प्रथम है, भयभीत व्यक्ति होता है अस्त्र शस्त्र इत्यादि से, मृत्यु के भय से, वह अवस्था जीवात्मा की नहीं है। शरीर के कट जाने के बाद भी
प्राण वियोग हो जाने के बाद भी आत्मा में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती। साथ ही अग्नि इसे जला नहीं सकती। पावकः अग्नि एनम दग्धुम न शक्नोति। जो अग्नि है इसे जला नहीं सकती, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता नहीं है। कई बार मंत्रों का प्रयोग करके भी अग्नि को प्रकट किया जाता है मंत्र शक्ति से। तो कह रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है न तो अग्नि के द्वारा न मंत्र प्रयोग के द्वारा जलाया जा सकता है। कई बार यह भी देखा जाता है, शरीर का व्यवहार लेते हुए सामने वाले ने कुछ अपशब्द बोल दिया तो व्यवहार में लोग कहते हैं कि मेरे पूरे शरीर में आग लग गई, बात को सुन करके, वाणी के व्यवहार से। तो वाणी के व्यवहार से भी शरीर में प्रतिकूलता प्रकट हो जाए, लोग कहने लग जाए शरीर में हमारे आग लग गई। जीवात्मा में इस प्रकार का व्यवहार संभव नहीं है। अग्नि के द्वारा नहीं जल सकता, मंत्र शक्ति के द्वारा नहीं जल सकता, शाप आदि के द्वारा भी नहीं जल सकता है। मंत्र शक्ति, वाणी का, शाप का भी प्रयोग दमयंती के प्रसंग में दमयंती ने शाप दिया तो व्याध बिना आग जलाए ही शाप के प्रभाव से जल करके भस्म हो गया। तो जलने के क्रम में जलाने के जितने भी कारण हैं, अग्नि, मंत्र, शाप के रूप में वाणी, व्यवहार के रूप में प्रतिकूलता, इन किसी के द्वारा जीवात्मा को नहीं जलाया जा सकता है, शरीर को जलाया जा सकता है। इस देही में, जीवात्मा में दहन क्रिया का प्रवेश संभव नहीं है, छेदन क्रिया का प्रवेश संभव नहीं है, अच्छेद्य है। दहन क्रिया का प्रवेश नहीं है, अदाह्य है। उसी प्रकार से अक्लेद्य है। आचार्य चरण कहते हैं कि आपह जलानि न एनम आर्दीकृत्य प्लावयितुम शक्नुवन्ति। यह आत्मा जल के द्वारा आर्द्रता के योग्य नहीं है। मिट्टी जैसे मिट्टी का ढेला हो, पानी में छोड़ दो गल जाता है। बहुत देर तक पानी में रहें तो शरीर की चमड़ी जो है फूलने लगती है, गलने लगती है। अथवा शरीर में किसी के पानी की कमी हो जाए, जिसके शरीर में जल की न्यूनता हो जाए, तो जल का थोड़ा सा भी प्रवेश होते ही थोड़ा देर तक भी यदि स्नान करे तो पूरा शरीर तुरंत फूल जाता है। तो यह जो गलने की क्रिया है, यह जल प्रकृत आत्मा को, जिस विषय का हम सब चिंतन कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, देह गीली हो सकती है, देह गल सकती है, लेकिन आत्मा गीली नहीं हो सकती। जल से, मंत्र से, शाप से, औषधि से, किसी भी प्रकार से इसे गीला नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में आप सब देखें तो जल है, गलाने के जितने भी साधन, प्रत्येक क्रियाओं में आचार्य चरण यह बात कह रहे हैं, जैसे छेदन करने के जितने भी साधन होंगे, चाहे शस्त्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे वाणी हो। शाकल्य ऋषि का मस्तक फटना शाप के कारण वाणी के प्रभाव से, दमयंती के शाप से व्याध का जलना। तो जलने के जितने साधन हैं, छेदन के जितने साधन हैं, वे आत्मा को नहीं काट सकते, आत्मा को नहीं जला सकते। वैसे ही
गलाने के जितने भी साधन होंगे, केवल पानी बहने से ही गलेगा ऐसा थोड़ी है। तानसेन जी ने दीपक राग गाया तो सभा में जितने लोग बैठे थे सबको ऐसी अनुभूति होने लगी, और जो गा रहे थे उनको लगा कि पूरा शरीर जल जाएगा। उनकी पुत्री ने मेघ राग गाना शुरू कर दिया, तो वाणी के प्रभाव से शीतलता का अनुभव हुआ। तो चंद्रमा को देखते रहने से, चंद्रमा की किरणों के पड़ने से जो चंद्रकांत मणि होती है उसमें अपने आप जल बिंदु प्रकट होने लगते हैं, अपने आप जल उसमें अनुभूत होने लगता है। लेकिन यह जो जीवात्मा है, यह साक्षात जल के द्वारा, मंत्र के द्वारा, शापादि के द्वारा, राग रागिनी के द्वारा, किसी भी साधन के द्वारा गलाने योग्य नहीं है, इसे गलाया नहीं जा सकता। ये सारी शक्तियां विशेष रूप से यही सब देखी जाती हैं। केनोपनिषद के प्रमाण में आप देखें तो एक विशेष पुरुष प्रकट होता है। इंद्र को लगा कहीं मेरे प्रभाव को नष्ट करने वाला कोई विशेष व्यक्ति तो नहीं आ गया, परिचय पूछने के लिए इंद्र भेजते हैं। वायु देवता गए, अपना परिचय दिया कि मैं वायु हूं, क्या शक्ति है तुम्हारी? कहा मैं संपूर्ण सृष्टि में अपने वेग से प्रलय कर दूंगा। एक तिनका उठा करके इसको उड़ा करके दिखाओ जरा, सारी शक्ति गायब हो गई। अग्नि देवता कहे मैं सब जला दूंगा, कहीं तिनका जला करके दिखाओ। तो प्रलय के क्रम में यह छेदन, दाह्य, क्लेदन माने गलाना और शोष्य माने शोषण, सुखाना, यह जो देही है यह सुखाने के योग्य भी नहीं। मारुतः वायुश्च एनम न शोषयति, यह देही शोषण करने योग्य नहीं है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि इसे सुखा दिया जाएगा। वायु से तथा मंत्र शाप आदि औषधि के द्वारा भी इसे सुखाया नहीं जा सकता है। अगस्त जी महाराज बात ही बात पर सब पूरा समुद्र पी करके सुखा दिए। समुद्र सुखाने योग्य है, वायु के प्रभाव से ही पीते चले गए, माने खींचते चले गए तो वायु के द्वारा ही ना। हम लोग भी जितनी शक्ति है जल रख करके कभी देखो, बचपन में करते ही थे, तेजी से फूंको गिलास भर करके जल, छलक करके नीचे गिर जाएगा, इतनी शक्ति है। तेजी से नीचे रखे हुए पानी को खींच करके, जैसे चार पैर वाले जितने जीव होते हैं जीभ लगा करके खींचते ही हैं, वो पात्र को ऊपर करके थोड़ी पीते हैं, स्थिर जल से खींच करके पीते हैं। तो वायु के द्वारा जो शोषण की क्रिया होती है वह क्रिया देह तक सीमित है, देही में वह संभव नहीं है। इसीलिए आगे के श्लोक में कह रहे हैं अच्छेद्योयम दाह्यो यो मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। क्यों भैया ये छेदन के योग्य नहीं है, दहन के योग्य नहीं है, गलाने के योग्य नहीं है, क्लेदन योग्य नहीं है, शोषण योग्य नहीं है? तो कह रहे हैं कि यह नित्य है, यह सर्वगत है माने व्यापक है, यह अणु परिमाण वाला है और व्यापक होते हुए भी अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः। सर्वगतत्व का तात्पर्य यह सर्वव्यापक है। जब यह देही माने जीवात्मा सभी काल में एक रूप में रहने वाला है, ज्यों का त्यों बना रहता है,
इसके स्वरूप में किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती, किसी देश में रहता होगा तो उसके उत्तर में कहते हैं कि देही संपूर्ण व्यक्ति, शरीर, इन सब में एक रूप से सर्वकाल सर्वदेश व्यापक है। कहा जब सर्वगत है तो कहीं ना कहीं आता जाता भी होगा, इस पर कहते नहीं है, स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहां तो कभी वहां इस प्रकार की चलन रूपी क्रिया नहीं है। यह सनातन है, चिरंतन है, अनादि है। किसी कारण विशेष से इसका निष्पादन किया चल जाए, इसका यही स्वरूप है ऐसा निरूपण किया जाए तो यह संभव नहीं है। कहा जैसे वृक्ष एक जगह पर ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं है, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, तो यह देही भी न जाए कहीं, क्रियाएं तो होती होंगी कोई न कोई। तो कहा नहीं, यह अचल है। अचल का तात्पर्य यह क्रिया शून्य है, इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है। विशेष बात इस पर यदि देखी जाए तो आचार्यों ने कहा कि संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं, और जो सदा रहता है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन संभव नहीं है, एक रूप है, सदा रहते हुए एक रूप है, उस देही की तरफ यदि उसके स्वरूप को देखने चलें तो वह नित्य है। गुरुजनों से सुनने पर, शास्त्रों को पढ़ने पर, अनुभव करने पर यदि चिंतन किया जाए तो जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता, जो भी प्राकृत संस्कार है, जो प्रकृति का विकार है, जो त्रिगुणात्मक जगत है, प्राकृत संसार में जो कुछ भी अनुभव का विषय है, जो यहां आता जाता हुआ दिखाई देता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः यह पद का निरूपण यहां पर किया गया। संसार मात्र में जो कुछ भी वस्तु है जिसका अनुभव हम सब लोग करते हैं, व्यक्ति के रूप में हो, पदार्थ के रूप में हो, जड़ हो, चेतन हो, जो कुछ भी है वह सब क्रियात्मक है, चलायमान है। अनुभव कभी कभी नहीं होता है, यहां तक कि जिन्हें हम स्थावर कहते हैं ऐसे वृक्ष आदि भी क्रियाशील हैं, जिन्हें हम जड़ कहते हैं वे भी क्रियाशील हैं। जड़ कैसे क्रियाशील है? अपचय उपचय के भेद से, क्षय अपक्षय के भेद से उनमें क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा व्यवहार दिखाई देता है। भले ही किसी चेतन के संबंध से हो, लेकिन क्रियाओं की अनुभूति वहां पर भी होती है। वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी पदार्थ हो, लेकिन यह जीव क्रिया शून्य है, चलायमान नहीं है। उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने के लिए, इस स्वरूप का निरूपण कराने के लिए यहां पर अचलः इस पद का संकेत किया। 5 विशेषण यहां पर विशेष रूप से दिए गए। नित्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः, सनातनः। इन 5 विशेषणों का जो मूल तात्पर्य है, भगवान यहां पर शरीर संसार में जो तादात्म्य है और तादात्म्य के कारण आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता है, शरीर को ही मूल तत्व मानकर के, शरीर के ही व्यवहार को यथार्थ मानकर जब जीव
शरीर के व्यवहार में स्थिर हो जाता है, तब उसका मोह प्रबल होता है और मोह के कारण शोक, ममत्व, शोक सब यह जब हावी होने लगता है, भगवान इसी भेद को प्रदर्शित करने के लिए नित्य निरंतर एक रस जीवात्मा है, शरीर एक रस नहीं है, एक रूप है और इनमें परस्पर भेद है। भगवान आगे 13वें अध्याय में यह बात स्पष्ट रूप से कहेंगे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अविनाशी परमात्मा में सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम समम, भगवान जैसे सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से प्रतिष्ठित होकर के सबकी क्रियाओं से विरत हैं। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। भगवान क्रियाशील नहीं है। भगवान की सत्ता से जीवात्मा चैतन्य हो करके शरीर को साधन मानकर शरीर से क्रियाएं करता है, और जो कर्म करेगा शरीर के अभिमान से उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। भगवान उसमें कहीं पर नहीं। इसीलिए बिना भगवान की सत्ता के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा। हम लोग खूब सुनते हैं। इसका तात्पर्य नहीं कि सब भगवान ही कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम कुछ भी करें तो करने वाले को फल भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो भगवान बैठ करके करा रहे हैं तो भगवान फल भोगे, हम काहे को फल भोगे, ये बात नहीं है। भगवान रहते हुए भी चेतना का मूल कारण है। भगवद आश्रित होकर के ही जीव में चेतना है। अंतर्यामी भगवान प्रतिष्ठित हैं और जीवात्मा के संबंध से शरीर में क्रियाएं हैं, और जो करेगा शरीर में यदि तादात्म्य मान के करेगा तो प्रकृति के सारे कर्म को यदि कहेगा मैंने किया तो फल भोगेगा। और बुद्धि उसकी हो जाएगी नहीं, शरीर अलग है, मैं जीव अलग हूं, प्रारब्ध मात्र के लिए प्राप्त है। जो भी सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता है यह शरीर की है, मुझ जीवात्मा का यह स्वरूप नहीं है। तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वही भगवान यहां पर स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हैं। और इसी बात को भगवान आगे कह रहे हैं। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हति। हे अर्जुन, अभी तक के प्रसंग में भगवान ने जिस जीवात्मा के स्वरूप का निरूपण किया, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है, अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, आदि आदि जो भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु प्रथम और अंतिम विकार को लेकर के सांकेतिक षड विकारों से रहित है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, ये जितनी भी बातें भगवान ने कही अब उनका निर्णय कर रहे हैं कि जिस जीवात्मा के विषय में मैंने कहा, यदि अर्जुन की यह जिज्ञासा हो जाए कि हे भगवान आप जितना निरूपण कर रहे हैं इस आत्मा को हम देखना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा कि देही प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। माने इंद्रियों के द्वारा इस आत्म तत्व को देखा नहीं जा सकता, आत्म तत्व के द्वारा इसको जाना नहीं जा सकता। कारण यह है कि यह इंद्रियां अणु परिमाण वाले पदार्थों का दर्शन नहीं करा सकती हैं।
त्रसरेणु के आगे जिनका परिमाण है उनको देखने की शक्ति इनमें है। जालांतरगते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुरिति इच्यते। सूर्योदय के काल में अथवा सूर्यास्त के काल में खिड़की में कहीं छोटा सा छिद्र हो, नहीं तो बचपन का यदि स्मरण किया जाए तो छप्पर के बीच में जो छिद्र रहता था उससे जो सूर्य की किरणें आती थीं, तो उन सूर्य की किरणों में, केवल उस सूर्य की किरण में ही बहुत छोटे छोटे धूल के कण दिखाई दे, केवल उसी में दिखाई देंगे और उसके अतिरिक्त इधर उधर कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो जो उतना छोटा सा धूल का कण दिखाई दे रहा उसका छठवां भाग, अब उसका छठवां भाग कैसे होगा भगवान ही जाने। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आधार पर देखें तो बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितः पुनः, जो केश होता है केश के अग्रभाग को 100 टुकड़े करो और उसमें जो एक टुकड़ा आए उसका फिर से 100 टुकड़ा करो, माने केश का जो अग्रभाग है उस बालाग्र केश के अग्रभाग का 1000वां जो टुकड़ा होगा वह जो है जीवात्मा का परिमाण माना जाएगा। इसलिए इतनी मशीन लगा लिए, इतना सब कुछ कर लिए, प्राण निकलते समय जीवात्मा को कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितः पुनः। इस प्रकार से यह जो जिस जीवात्मा के विषय में भगवान ने अभी तक निरूपण किया उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि यह वाणी का विषय नहीं है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अव्यक्त का तात्पर्य यहां पर लक्षणया जो है, जैसे निरूपण करने के लिए वाणी होती है, शब्द होते हैं, वैसे ही निरूपण करने के अंगभूत जब उसने कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा अथवा रसों का अनुभव किया होगा तभी उसे वाणी के द्वारा व्यक्त कर सकता है। तो इंद्रिय गम्य यह आत्म तत्व है ही नहीं, चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं है। जैसे छेद्य घट आदि पदार्थ हैं, चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य हैं और इंद्रिय ग्राह्य होने के कारण व्यक्त हैं, वाणी का विषय बनते हैं, वैसे आत्मा अतीन्द्रिय है, अनुभव का विषय है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा इसका निरूपण नहीं किया जा सकता है। यह आत्मा, कहा चलो वाणी का विषय नहीं तो चिंतन का विषय बन जाएगा, कहा यह अचिंत्य है, यह चिंतन के योग्य भी नहीं है। भाई चिंतन किसका किया जाता है? चिंतन उस विषय का किया जाता है जिस विषय का हमें ज्ञान हो। कल्पना उसकी की जाती है जिस विषय का ज्ञान हो। भले हमने किसी पदार्थ को न देखा हो, न सुना हो, न हमने अनुभव किया हो किसी इंद्रिय के विषय का, लेकिन हम जब भी कल्पना करेंगे तो हमें जितना ज्ञान होगा उस ज्ञान के आधार पर ही हम नाना प्रकार की कल्पनाएं करेंगे, नाना प्रकार के चिंतन करेंगे। चाहे दृश्य पदार्थ हो, चाहे अदृश्य पदार्थ हो, अनुभवात्मक पदार्थ हो, चाहे भावात्मक पदार्थ हो। अनुभव जिसका हमने कर लिया है उसका चाहे हम उसकी कल्पना करें, स्मरणात्मक, अथवा हमने नहीं देखा है लेकिन सुना तो होगा, तभी कल्पना का स्वर्ग के विषय में सुने हैं, स्वर्ग में नाना प्रकार का सुख है, तब स्वर्ग की कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आ रहा है। हाँ, इस प्रकार तो ज्ञान कहीं ना कहीं से हुआ। आत्मा के विषय में बाहिरिंद्रिय वहां है नहीं, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और वाणी के द्वारा नहीं व्यक्त करते हुए उसके विषय में चिंतन भी, भाई
वाणी के द्वारा व्यक्त वही पदार्थ होगा जितने का ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं है और कहते कि प्रवचन शुरू कर दो, तो कैसे प्रवचन करेगा वो? कैसे किसी को कुछ समझाएगा? जितने अंश में ज्ञान होगा उतने ही वो बताएगा। और उसी प्रकार से जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसके विषय में हम चिंतन नहीं कर सकते। तो यह जो आत्म तत्व है हे अर्जुन, जिसके विषय में मैंने अभी उपदेश किया कि यह अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लिद्य है, अशोष्य है, नित्य है, अज है, सनातन है, यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है और यह विकार के योग्य नहीं है। क्यों? तो भगवान इसके विषय में कारण बताते हैं। अयम आत्मा अव्यक्तः बहिरिंद्रिय अगोचरः, बाह्येन्द्रिय अगोचरः, बहिरिंद्रिय का विषय नहीं है। अचिंत्यः अचित साजात्येन चिंतयितुम अयोग्यः, यह जो आत्म तत्व है अचित वस्तु की तरह मन से चिंतन के योग्य नहीं है। जो चित तत्व है और अचित तत्व, चित का तात्पर्य चैतन्य, चित का भाव ही चैतन्य, और अचित माने सारी प्रकृति, विकार के योग्य है वह प्रकृति। और ये जितनी इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों के द्वारा हम सबको ज्ञान होता है, यह सब भी प्राकृत ही है। चाहे चक्षुरिंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, श्रोत्र इंद्रिय हो, त्वगिंद्रिय हो, ये सारी की सारी इंद्रियां अपने ज्ञान का विषय प्राकृत पदार्थों को ही बनाएंगी, अप्राकृत पदार्थों को कभी नहीं बना सकते। तो जिसका वर्णन किया जाएगा वह प्राकृत होगा, जिसका चिंतन किया जाएगा। तो अचित वस्तु की तरह मन से चिंतन करने योग्य यह नहीं है, यह समस्त प्रकार के विकारों से रहित है। इसलिए इस आत्म तत्व का यथोक्त, यथा जिस प्रकार का है उसी प्रकार से निरूपण जब किया नहीं जा सकता है, अनुभव के द्वारा परंपरा से ही हमें जानना है, तो हे अर्जुन, जिसके विषय में अच्छी प्रकार से जान ही नहीं पाए उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। तस्मात् एवं विदित्वैनम विदित्वा एनम सोचितुम न अर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस आत्म तत्व के विषय में, आत्मा के विषय में, जो देही अच्छेद्य है, अशोच्य है, नित्य है, सनातन है, अविकार्य है, यदि ऐसा स्वरूप इसका तुम जान लो, और इसका भी संबंध पूर्व के श्लोक से है। भाई शस्त्रों के द्वारा उसका छेदन किया जाएगा जो प्राकृतिक होगा, और जब यह प्राकृत है ही नहीं तो न प्रकृति के पदार्थों से इसका साक्षात संबंध है, औपाधिक संबंध है। तो शोक करने योग्य प्राकृत पदार्थों के समान यह है ही नहीं। इस देही को इस स्वरूप में जान लेने के बाद, माने यह जो देही जीवात्मा है छेदन के योग्य नहीं, दहन के योग्य नहीं, नित्य है, सनातन है, विकार रहित है, जब यह जान गए तो शोक का अवसर कहां है। इसलिए हे अर्जुन, सोचितुम न अर्हसि, तुम जो यह शोक कर रहे हो इस शोक के तुम अधिकारी नहीं हो। भगवान ने यहां तक जो है आत्मस्वरूप, माने यदि तुम अपने आप को आत्मा मानते हो तो शोक करने योग्य नहीं हो, यह बात कही। अब भगवान कह रहे हैं तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो भी शोक करने योग्य बिल्कुल भी नहीं हो। भगवान यही कह रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम
नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ माने अब भगवान प्रारंभ कर रहे हैं कि हमने जितना उपदेश किया, हे अर्जुन, तुम इस देही को यदि नित्य मान रहे हो, और नित्य माने कैसा? नित्य जातम, शरीर दृष्टि से कि नित्य उत्पन्न होता है, तो जो उत्पन्न हुआ वो निश्चित ही नष्ट होगा। यदि नित्य जातम मन्यसे, नित्य उत्पन्न होने वाला शरीर दृष्टि से तुम मान रहे हो, तो जो उत्पन्न हुआ वो मरने ही वाला है। नित्यम मृतम, वह निश्चित ही नित्य मरेगा ही मरेगा। और शरीर दृष्टि से यदि तुम्हारी बुद्धि है तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तुम्हें शोक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आचार्य चरण कह रहे हैं, इदानीम देह नाश एव आत्मनाशः इति चार्वाक मतम अवलंब्य अपि विचारणे शोकः व्यर्थः इति। हे अर्जुन, यदि तुम चार्वाक के सिद्धांत से शरीर मात्र को ही यथार्थ मानते हो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज से जियो, कर्जा लेकर के घी पियो, हैं, वापस तो आना नहीं हो, आना है तो किसके बाप ने पहचाना है? कोई तो जानने वाला नहीं है, ऐसा कोई अवसर नहीं है। भगवान ने कहा यदि ऐसा है तो चार्वाक के मत में भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। नित्य जातम नित्यम एव, यदि नित्य जन्म और मृत्यु वाला मानते हो तो बिल्कुल भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। भगवान जो बात कह रहे हैं आचार्य अब उसको विस्तार पूर्वक बताते हैं। एक बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो उस बीज से कुछ दिनों में एक अंकुर, महीरुहस्य बीज आया, पृथ्वी को फोड़ करके बीज से एक अंकुर आता है। वही अंकुर बढ़ते 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 वृक्ष हो जाता है। अब सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह जो बीज है, क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप में रहा? जन्म लेने वाला जो है, बीज से अंकुरित हुआ, पौधा बना, पौधे से और बड़ा हुआ धीरे 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 धीरे, और आज तक वह अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहा है। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप का त्याग करके कोमल रूप में, पौधे के रूप में अत्यंत मुलायम निकल करके आया। कोमल स्वरूप का त्याग करके धीरे धीरे वह बढ़ते बढ़ते वृक्ष के रूप में हुआ, और उसकी भी आयु निर्धारित है। सभी वृक्षों की भी आयु निर्धारित है। तो उसकी आयु जब नष्ट हो गई तो वह सूख गया। उसके बाद तो बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहा, अपितु प्रतिक्षण परिवर्तनशील रहा, बदलता रहा। एक बीज एक क्षण भी एक रूप में नहीं रहते हुए वृक्ष रूप से सूखने की अवस्था को प्राप्त हुआ। तो बीज से पौधे का प्रकट होना, अंकुरित होना, यह उसका जन्म, और सूख जाना यह उसकी मृत्यु। तो जन्म मृत्यु तो स्थूल दृष्टि से अनुभव में आने वाला एक विषय है। प्रतिक्षण वह बीज जैसे अपने पूर्व के स्वरूप को त्याग करके मर रहा था, और प्रतिक्षण उसका जन्म हो रहा था, नित्य जन्म हो रहा है, माने नित्य नए स्वरूप को धारण कर रहा है। एकदम कठोर बीज था, खेत में गया, पानी पड़ा तो मुलायम हुआ, स्वरूप परिवर्तित हुआ। मुलायम होने के बाद अंकुर निकला, वही अंकुर बड़ा हुआ, वही बड़ा होता होता वृक्ष का स्वरूप धारण किया, सूख गया,
तो प्रतिक्षण तो वह इसी प्रकार से बहुत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म वीर्य का आधान जब किया जाता है और वह रज के साथ संयुक्त होता है तो बुलबुले के रूप में जो उपनिषदों में और भागवत आदि में भी कैसे कितने दिनों में स्वरूप परिवर्तित होकर के गर्भ में बढ़ते बढ़ते एक बच्चे का स्वरूप धारण करता है, और बच्चे से फिर वह किशोर होता है, किशोर से युवा होता है, युवा से फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था को मरता है, तो प्रतिक्षण पूर्व अवस्था का त्याग करता है, अर्थात प्रत्येक क्षण में उसकी मृत्यु हो रही है और प्रत्येक क्षण में उसका जन्म भी हो रहा है। एक रूप उसका रहता ही नहीं है। नित्यदा ह्यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेना लक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते। प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और शरीरों का नाश होता। क्षीयते इति शरीरः, प्रत्येक क्षण में क्षरण स्वभाव वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म है, किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं लगता है कि हम कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है जब 5-10 वर्ष का पहले कह दो अथवा पुरानी फोटो कहीं देख लेगा तब लगेगा हम ऐसे थे, और अपने विषय में वही कम अनुभव होता है। दूसरे को देखेगा 10-12 वर्ष बाद, अरे ये इतना छोटा था, अरे इसको तो हमने यहाँ आते बालक जैसे देखा, इसको तो हमने गोद में खिलाया, लेकिन स्वयं के विषय में यह अनुभव नहीं होता है। प्रतिक्षण नाश हो रहा है, प्रतिक्षण इसका जन्म हो रहा है। जन्म मृत्यु के स्वभाव वाला यह है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्म मृत्यु वाला यदि मानो तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु अध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। पूर्व के श्लोक में भगवान ने नित्य जन्म नित्य मृत्यु वाले स्वभाव का निरूपण करके कहा कि तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अब भगवान उसकी कारणता बता रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवः मृत्युः, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य उत्पन्नस्य मृत्यु माने विनाशः, ध्रुवः माने अवर्ज्यः, कोई भी निषेध नहीं कर सकता है। ऐसा कोई हुआ ही नहीं कि जिसका जन्म हुआ हो और उसकी मृत्यु ना हो। इतिहास को खोल करके देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं इसी चक्कर में की गई। ब्रह्मा जी ने भी अपना बचाव करते हुए वरदान ठग लिया, दूसरे रूप में दे, भले ब्रह्मा जी की बाद में आफत हो गई। देवताओं ने इतना अधिक सुना दिया, रावण को वरदान देने के क्रम में, कंस को वरदान देने के क्रम में, हिरण्यकशिपु को वरदान देने के क्रम में, हर जगह पर। लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु, उसका विनाश निश्चित है, कोई भी इसका त्याग नहीं कर सकता है। भगवान ने पूर्व की बात को पुष्ट करते हुए यह बात कही। और अध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरे हुए का जन्म भी निश्चित ही है, इसका अपरिहार, इसका निवारण किया नहीं जा सकता। इसलिए जन्म मृत्यु स्वभाव वाला मानने पर भी हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसका कोई भी निवारण संभव ही नहीं है। जन्म मृत्यु का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है और अंत काल तक चलेगा। जब तक जीव का प्रारब्ध कर्म की श्रृंखला बनी हुई है, तब तक उन कर्मों का फल भोगने के लिए कोई न कोई शरीर वो ग्रहण करता ही रहेगा।
कब से चल रहा यह कहना कठिन है, कब तक चलेगा यह भी कहना कठिन है। इस प्रकार भी हे अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, और धृतराष्ट्र के पुत्र हैं माने धृतराष्ट्र के पहले नहीं रहे, धृतराष्ट्र के बाद हुए, इसीलिए धार्तराष्ट्र कह रहे हो बारंबार। जन्म हुआ तभी तो धार्तराष्ट्र कह रहे हो। यदि जन्म हुआ है तो निश्चित मरेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं जो तुम इन्हें मृत्यु से बचा सको। और ये भी नहीं कि मर गए तो इनकी सत्ता खत्म हो जाए, मरेंगे तो फिर से इनको जन्म लेना पड़ेगा, जन्मेंगे भी जरूर। तुम उसको रोक नहीं सकते हो तो शोक तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। जो अवश्यम भावी है उसके लिए शोक किसी भी अवस्था में करना नहीं चाहिए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रोज सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। सूर्य का उदय हुआ तो अस्ताचल को निश्चित सूर्य जाएगा, और यदि आज अस्ताचल को गया है सूर्य तो सब लोग ये विश्वास करके पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं, समय से सोते हैं, जल्दी सोते हैं कि कल सूर्योदय के पहले हमको जगना है, ये विश्वास के साथ। उसी प्रकार से सूर्य के अस्त हो जाने पर कोई शोक करते हुए नहीं दिखाई देता कि अब अंधेरा हो गया, अब हमारे कार्य कैसे होंगे, हमारे जीवन का क्या होगा। एक भी व्यक्ति संसार में दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे निश्चय है कि सूर्यास्त आज हुआ है तो कल सूर्योदय निश्चित होगा, इसे कोई रोकने वाला नहीं। उसी प्रकार से हे अर्जुन, ये जितने भी सम्मुख युद्ध के लिए खड़े हैं, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो कि ये मर जाएंगे, तो ये तुम्हारा शोक व्यर्थ का शोक है। जैसे सूर्यास्त के बाद अगले दिन सूर्योदय होना है, वैसे ही जन्म लिए हुए धृतराष्ट्र के इन पुत्रों की जो मृत्यु है अवश्यम भावी है, तुम टाल नहीं सकते, और मृत्यु होने के बाद फिर इनका जन्म होना ही है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो अध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म मृत्यु के इस चक्र का छेदन कोई नहीं कर सकता है। यावत काल पर्यंत कर्म बंधन में बंधा हुआ है, यावत काल पर्यंत उसका देहाध्यास नष्ट नहीं हो रहा है, यावत काल पर्यंत कर्तव्य बुद्धि मात्र से कर्म को नहीं कर रहा है, सुख दुख में फल इच्छा से रहित होकर के समभाव में जब तक प्रतिष्ठित नहीं हो रहा है, यावत काल पर्यंत स्वरूप बोध नहीं हो रहा है, स्व का, संसार का और परमात्मा का, तावत काल पर्यंत जन्म मृत्यु के चक्र से वह बच नहीं सकता है। यह सिद्धांत है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह शोक नहीं करना चाहिए। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मर जाएंगे, स्त्रियां उच्छृंखल हो जाएंगी, वर्ण संकरता हो जाएगी, सब मरने वाले हैं। इनकी मृत्यु को तुम कभी टाल नहीं कर सकते हो, ये अपरिहार्य है, इसका निवारण कुछ नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इस दृष्टि से भी शोक नहीं करना चाहिए। 2 श्लोकों में भगवान पक्षांतर की बात करते हुए अब पुनः विषय का स्पर्श करते हुए, प्रवेश करते हुए आगे की बात भगवान कह रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म के पहले अव्यक्त थे, माने अप्रकट थे। अप्रकट थे मतलब कि ये जितनी बहिरिंद्रियां हैं, इन बहिरिंद्रियों के विषय नहीं थे। नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता था, त्वगिंद्री के द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता था। और जब कहते हैं कि मर गए ना, तो मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। आदीनि अव्यक्तानि, और निधनानंतर मरने के बाद पुनः अव्यक्तानि। ये जन्म के पूर्व में अव्यक्त माने अप्रकट थे,
और मृत्यु के बाद भी ये सब अप्रकट ही हो जाएंगे। देव मनुष्य जितनी भी योनियां प्राप्त होती हैं, उन किन्हीं भी योनियों की प्राप्ति के बाद शोक करने योग्य नहीं हो। भगवान इसी बात को यहां पर कह रहे हैं। स्वभाववर्ती नाम देव मनुष्यादि भूतानाम अशोचनीयत्वम आह। पूर्व में भी हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि जीव जिस योनि में रहता है, उस योनि के शरीर में ही उसे इतना ही मोह है। जैसे मनुष्य को अपने इस शरीर से मोह है, तो कीट पतंग इत्यादि जिस शरीर में रहते हैं, जिस शरीर से जीवात्मा वहां के प्रारब्ध का भोग करता है, उस शरीर में भी उसका उतना ही मोह रहता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये दृष्टि भोगों को भोगने के रूप में नहीं की गई कि अन्य योनियों से अधिक भोग हम यहां पर भोग सकते हैं। यहां का विवेक भोग भोगने के रूप में नहीं है। यहां का श्रेष्ठत्व भोग भोगने के रूप में नहीं है। यहां का श्रेष्ठत्व भगवत प्रेम को प्राप्त करने के रूप में है। गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में जाएं, नेत्रों को यदि भगवत प्रेम के लिए उद्यत नहीं तो उसका स्वरूप क्या है बताते हैं। भागवत जी में भी वही बात बताते हैं। एक एक इंद्री की व्यर्थता यदि भगवत संबंध नहीं हो तो प्रतिपादित की जाती है, और तत्त योनियों के जीवों से समता की जाती है। कान इतना बड़ा दिया, इतना सुंदर बनाया, भगवान की कथा नहीं सुनो तो सांप के रहने वाले बिल में और इस कान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। विषय चर्चा के लिए यदि इनको प्रेरित कर रहे हैं तो इनमें कोई विवेक नहीं है। इसकी जो श्रेष्ठता है, इस श्रेष्ठता की कारणता में भगवान यह बता रहे हैं कि भोग मात्र भोगने के लिए नहीं, जितनी भी योनियां हैं, भरत वंश समुत्पन्न हे भारत, हे अर्जुन, तुम्हें विवेक संपन्न होना चाहिए। हमने पूर्व में भी चर्चा की, भगवान प्रत्येक संबोधन में कुछ न कुछ संकेत करते हैं। यहां पर हे भारत कह करके वंश का स्मरण करा रहे हैं कि तुम जिस वंश में उत्पन्न हुए हो वह सामान्य वंश नहीं, बहुत विवेकशील राजा तुम्हारे वंश में प्रकट हुए हैं। इसलिए अपने पूर्वजों की भांति तुम्हें नित्यानित्य का विवेक करना चाहिए। तुम्हारे वंश में, तुम्हारे वंश का वर्धन करने वाले महर्षि वेदव्यास हैं, सामान्य वंश नहीं है तुम्हारा। इसलिए तुम्हें भी नित्यानित्य विवेक में अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करना चाहिए। व्यर्थ का शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए। जितने भी शरीर हैं, भूत शरीर हैं, ये अव्यक्त हैं, माने अनुपलब्ध हैं। अनुपलब्ध हैं का तात्पर्य यह है कि सदा सर्वदा एक रस में रहने वाले नहीं। इनकी सत्ता कुछ काल की है, माने जब से जन्म हुआ तब से ये है, और जब तक मृत्यु नहीं है तभी तक की है। इसलिए उत्पत्ति और विनाश के मध्य की जो अवस्था है, जिसमें यह व्यक्त है, इसको नित्य नहीं मानना चाहिए। और हे अर्जुन, देव मनुष्य आदि जितनी भी योनियां कही गई, उन योनियों में जीव अपने अपने स्वभाव में रहते हुए इसके विनाश का यदि अनुभव करता है, दृश्यमान सब पदार्थ में यदि उसके स्वरूप को जान करके अदर्शन की अनुभूति करता है। पूर्व के श्लोक में हम लोगों ने चर्चा की, प्रत्येक क्षण में इसकी एक रूपता नहीं है। अदर्शन माने क्या है? जो रहते हुए भी दिखाई न दे। विद्यमानत्वे सति अनुभवस्य अभावः, रहते हुए भी जिसका अनुभव ना हो, कैसा? यथार्थ रूप में, वही अदर्शन है। और यह शरीर सदा सर्वदा एक रस की तो बात छोड़ो, प्रतिक्षण में परिवर्तनशील है।
उसका वैसा जीव अनुभव नहीं करता। यह जीव की कमी है, न यह तुम्हारा है न तुम इसके हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इसके विषय में शोक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। मांडूक्य कारिका में भी भगवती श्रुति ने यही बात कही कि आदि और अंत में रहते हुए भी इसका जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, यह इसका मूल स्वरूप नहीं है। जो आदि और अंत में नहीं होता है वह बीच में भी नहीं हो सकता। आदि अंत में नहीं है का तात्पर्य का, जन्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं है, तो आदि में नहीं है, अंत में नहीं, तो बीच में कैसे हो जाएगा। जो भी दृश्यमान है वह भी नासस स्वभाव वाला है। इसलिए सभी प्राणियों के शरीर के विषय में जब तुम चिंतन करोगे तो हे अर्जुन, यह शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं है, सदा अभाव वाला है। व्यक्त मध्यानि भारत व्यक्त निधनान्येव, इसीलिए तत्र का परिवेदना। इसलिए हे अर्जुन, उसके विषय में शोक करने की क्या आवश्यकता है, उसके विषय में शोक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के विषय में भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनो आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, कोई इस शरीरी को माने इस जीवात्मा को जितने अंश में जान लेता है, अनुभव करने के बाद जब इसका अंत नहीं पाता है तो उसके विषय में निर्णय करते हुए आश्चर्य ही करता है। आश्चर्यवत् पश्यति, पश्यति का तात्पर्य जानाति। और जब आश्चर्य जिस विषय में हो चुका है तो जैसा ज्ञान होगा वैसा ही वर्णन करेगा। व्यक्ति के वैखरी वाणी का विषय उसका ज्ञान ही बनेगा। जिस विषय का ज्ञान नहीं है उसके विषय में बोला नहीं जा सकता। शब्द को जो नित्य कहा जाता है, शब्द को नित्य कहने का तात्पर्य ज्ञान के रूप में है। जितने अंश का ज्ञान है वही ज्ञान बाद में वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता है। वह ज्ञान वाणी, इसलिए ये जो वैखरी वाणी जिसको व्यक्त किया जा सकता है, तो व्यक्त करने के रूप में अकार ककार इत्यादि यह जो शब्द निकलता है, यह उच्चारण भले नष्ट हो जाए लेकिन वह ज्ञान उस रूप में विद्यमान ही रहता है। उसकी विशद चर्चा है। तो जितना ज्ञान है आश्चर्यात्मक ज्ञान रहा तो आश्चर्यात्मक वर्णन हुआ। आश्चर्यवत् पश्यति माने जानाति, अतो आश्चर्यवत् वर्णनम करोति वदति तथैव। और सुनने वाला भी उसी प्रकार का निरूपण सुनता है, और इसको सुन करके भी कोई भी जानता नहीं, माने यह इदम इत्थम एव, यह इस प्रकार का इतना ही ऐसा ही है, यह कोई नहीं कह सकता। माने न जानाति, सुन करके भी कोई इसके विषय में यथार्थ इदम इत्थम एवमेव ऐसा निर्णय नहीं कर सकता है। अब इस श्लोक के विषय में जो चर्चा आचार्य चरण ने की है उसको हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। आज की चर्चा का यहीं पर विश्राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री सीताराम।